गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो हमारा कल नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया था। 125 क्वेश्चन लगा दिए थे ना। यस सर। आज हमारा दूसरा पार्ट शुरू होगा। इसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। संक्रिया यानी कि ऑपरेशन जिसे बोलते हैं। ऑपरेशन नाम सुना होगा, कहीं जाते हैं उनका ऑपरेशन हुआ, हाथ का ऑपरेशन हुआ, इसका ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन, है ना। तो ऑपरेशन नहीं होता संक्रिया, जो साथ में मिलकर कोई क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उनके साथ भी कई लोग खड़े होते हैं जब ऑपरेशन करता है ना। तो संक्रिया कही जाती है। जैसे सर्च ऑपरेशन चलता है तो कई लोग मिलकर सर्च ऑपरेशन करते हैं। उसी तरह इसमें कितने हैं? चार हैं। जो कि इसमें कितने लोग? चार लोग हैं। कौन कौन है? जोड़, घटाव, गुणा और भाग या विभाजन। इसमें चार लोग मिलकर ये संक्रिया करते हैं। तो संक्रिया की किसके द्वारा की जाती है? हमारे द्वारा की जाती है ना। हम ही लोग जोड़ घटाव जो भी करते हैं सब करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं हेडिंग से। पूर्ण संख्याओं को चार मौलिक संक्रियाओं द्वारा दर्शाना। कौन कौन सी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? हमको पता है, जीरो से, शून्य से शुरू होती है, शून्य से अनंत तक। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। शून्य से अनंत 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक जाने वाली पूर्ण संख्याओं को हम चार प्रकार से कौन कौन सी? जोड़कर, घटाकर, गुणा करके और विभाजन द्वारा, क्रियाकलापों द्वारा व्यक्त करते हैं। विभाजन या क्रियाकलापों द्वारा व्यक्त करते हैं। अब क्रियाकलाप तो एक्टिविटी तो हो ही जाती है। अब मान लीजिए उत्तम है। उत्तम नई क्लास में आया है, क्लास 5th पास कर ली, 6 में आया। तो उत्तम क्लास 6 में जाने के लिए बैग की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपी, किताबें, सब कुछ। तो वो जाएगा अपने पापा के साथ और किसी बुक डिपो पे, पुस्तकालय पे जाएगा। तो वहाँ पर वो क्या करेगा? किताबें खरीदेगा। तो उसमें जो किताबों के पैसे होंगे वो जोड़ेगा, बैग के पैसे होंगे वो लिखेगा। जितने भी सारी एसेसरीज है वो सब उसके पैसे लिखेगा। तो उनको क्या करेगा? जैसे मान लीजिए जोड़कर, कैसे जोड़कर उदाहरण देख लेते हैं। जोड़कर क्या है? मान लीजिए पुस्तक, जो पुस्तकें हैं उनका पैसा कितना हुआ? 100 रुपये। कॉपी भी खरीदी, कॉपी भी चाहिए, 50 रुपये। बैग ले लिया 20 रुपये का। पेन ऑब्लिक पेंसिल 10 रुपये की मान लीजिए। अब क्या करेगा वो? अब इसमें कौन सी विधि अपनाएगा? जोड़ विधि अपनाएगा, है ना। जोड़ेगा ना। तो यही हमारी क्या हो गई? ये हमारी क्या हो गई? संक्रिया हो गई। शून्य शून्य जोड़ेगा ना ये। और क्या तरीका है? अच्छा बताइए। वो अगर पैसे बताएगा तो कैसे बताएगा? जोड़ कर ही बताएगा। तो उसमें से हमारी इसमें से एक विधि काम में आ रही है। ऐसे जोड़ेगा, 0, 5 2 7 और 1 180 रुपये का हुआ। तो बताएगा आपको, भैया आपको 180 रुपये देने हैं। तो इसमें तो जोड़ विधि काम आई। आगे देखते हैं घटाने वाली, ये कब काम आती है? चलिए, अच्छा मान लीजिए अब उत्तम गया, घर पे गया, तो उसने देखा कि मेरा बैग तो सही सलामत है,
मेरा बैग तो फटा भी नहीं है, नया जैसा है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो बैग जो है वापस कर देते हैं, मेरा बैग ठीक है, अभी चल जाएगा इस साल, तो मैं वापस कर देते हैं। तो ठीक है, तो उत्तम ने क्या किया, उत्तम फिर से गया अपने पापा के साथ पुस्तकालय पे। तो वहाँ पर उसने कहा कि मेरा बैग ठीक है, तो मैं इसे वापस करना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा, 20 रुपये इसमें से क्या करेगा, 180, आपने 180 का बिल बनाया था, उसने 180 का 180 रुपये का बिल बनाया था। तो आपने कहा कि 20 रुपये भैया मेरे पास बैग है, वो वापस कर लीजिए। तो वो क्या करेगा, माइनस। तो हमारी इसमें घटाने वाली विधि काम आ रही है। और कोई कुछ करेगा, घटाएगा, इसीलिए हमारी ये मौलिक संक्रियाएं कहलाती हैं, फंडामेंटल। ठीक है, तो वो क्या करेगा, घटाएगा। तो कितने रुपए ले ले, 160 हो जाएंगे, 20 रुपये वो उत्तम को दे देगा। और कोई विधि, और कुछ करेगा, माइनस ही तो करेगा। चलो, ये तो हो गई घटाने वाली। अब आती है गुणा करने वाली। गुणा करने वाली क्या है, अब जैसे मान लो, ये इरेज कर दूं, लिखा रहने, इधर लिखते हैं। अब जैसे मान लो आस्था की कोई शॉप है, आस्था की एक दुकान है, वो क्या कहते हैं, फुटकर, इसे हिंदी में बोलते हैं, फुटकर विक्रेता, रिटेलर है ना। तो बुक डिपो है, तो ये जाती है होलसेल वाली दुकान पे जाती है, होलसेल वाली, वहाँ से कहती है मुझे 10 वाली कॉपी, 10 रुपये वाली कॉपी, 10 रुपये वाली कॉपी 15 चाहिए। ठीक है, और कक्षा 6 की किताबें चाहिए मुझे, कक्षा 6 की 10 सेट चाहिए, जो कि कक्षा 6 की किताबें कितने की है, किताबें की पुस्तकें कितने की है, 100 रुपये की, उसके 10 सेट चाहिए। तो यानी कि 100 रुपये का सेट है एक, कितने चाहिए, 10। ठीक है, बैग चाहिए 20 बैग मान लीजिए, बैगों की संख्या 20, और कितने, 20 ही रुपये का बैग है। ठीक है, पेन पेंसिल मान लीजिए एक पूरा बॉक्स में पूरा एक कार्टन मान लीजिए, पूरा गत्ता, कितने का, 5 गत्ते, 5 गत्ते, एक गत्ता, एक कार्टन कितने का है, एक बॉक्स कितने का है पेन का, 200 रुपये का। तो अब वो क्या करेगा इसमें, अब वो आप कैलकुलेशन करेगा, कौन सी विधि से करेगा बताइए, गुणा करेगा, इसके इसमें गुणा करेगा। और कोई तरीका है, गुणा करेगा, 10 का गुणा 15 में करेगा, 150, 1000 हो जाएगा। बताइए बताइए, 1000 हो जाएगा। तो वो इसमें गुणा विधि काम आएगी हमारी। ठीक है, अब विभाजन में क्या है, विभाजन में क्या होता है, अब मान लीजिए एक घर में एक भाई एक बहन है। ठीक है, तो पापा जी कोई चीज़ लाए, कोई खाने पीने वाली, तो वो क्या करते हैं, बच्चों में आधी आधी दे देते हैं, बांट देते हैं ना। तो वही विभाजन विधि कहलाती है हमारी। चलिए आगे समझ लेते हैं इसको एक बार लिख के। ये समझ आ रहा है ना, देख लीजिए। जैसे मान लो आप भाई बहन हो, हैं, आपके पापा लाए हैं 10 कॉपियाँ लाए हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, 5 आपको दे देंगे, 5 आपको दे देंगे। तो ये विभाजन विधि कहलाती है। कोई भी चीज़ बांटना, ठीक है, तो वही विभाजन विधि, डिविजिबिलिटी। चलिए, इसमें कुछ नियम भी होते हैं। ठीक है, नियम क्या होते हैं,
चलिए वो देख लेते हैं।